गुरु भगवान को नमन है। अवगुणों को मिटाने का क्या उपाय है? कह रहे मनुष्य में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि वो भजन साधना तो करता है पर दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता। भजन साधना तो करता है पर किसी को कैसे बुरी तरह कर रहा है, कैसे किसी का पैसा मार रहा है, कैसे किसी को दुख दे रहा है, कैसे किसी के लिए गलत भाव रख रहा है, कैसे उसके भाव हैं, कैसे उसकी वृत्तियां हैं, उस पर ध्यान नहीं देता। माला फेरत जो भया गया न मन का फेर, कल का मन का डाल दे मन का फेर। तो यही कह रहे हैं कि तुम माला तो फेर रहे हो, साधना तो कर रहे हो, पर अपने मन को भी तो देखो, तुम्हारे मन में क्या है। कह रहे हैं वर्षों से सत्संग साधना कर रहे हैं पर आपके जीवन में सुधार नहीं आ, तो इसलिए कम से कम दूसरों को दुख तो ना दें। तो कह रहे सुधार क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप दूसरों को दुख दे रहे हैं। अगर हम साधना कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में सुधार नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हम दूसरों को दुख दे रहे हैं। समझ रहे हैं? सेवा करो तो अच्छी बात, सेवा ना करो तो इतनी हानि नहीं, परंतु दुख देने से बड़ी भारी हानि होती। कह रहे हैं सेवा ना करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी को बुरी तरह मत करो। कह रहे हैं कैसे मिटे हमारे अवगुण? अवगुण सबके अंदर रहते हैं। अवगुण मिटाने का सबसे सरल उपाय है, उन्होंने कहा हमें अपने अवगुण दिखने लगे। जैसे मुझे क्रोध दिख रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, मैं बुरी तरह बोल जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है। तो कह रहे हैं हमें दिख रहा है ना कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं बुरी तरह बोल जाती हूँ, जवाब दे जाते हैं। तो कह रहे हैं ये सब जब दिखने लगे तो जो चीज़ हमसे दूर होती है वही तो दिखती है ना। जो चीज़ बिल्कुल हमसे सटी होगी वो हमें दिखेगी? हमारी आँख हमें दिखती है? नहीं। क्यों? आँख से ही तो सब देखते हैं पर आँख नहीं दिखती। आँख को देखने के लिए शीशे में देखना पड़ता है। तो उन्होंने कहा हमें अगर अपने अवगुण दिख रहे हैं, इसका मतलब अवगुण हमसे दूर हो रहे हैं, तभी तो दिखेंगे। अगर कोई जिसको अवगुण नहीं दिख रहे उससे कहते तुम्हें बहुत गुस्सा आता है तो मानेगा? तुम बुरी तरह बोल जाते हो तो मानेगा? बोलिए, नहीं मानेगा। क्यों? उसको दिख ही नहीं रहे अपने आप को। पर क्योंकि आप सत्संग में आ गए, तो सद्गुरु है आईना और सत्संग है आईना या सद्गुरु है, वो हमें हमारी अपनी ही रूह हमें दिखाते हैं कि देखो तुम अपने गुण खुद देख लो। अपने हमें सब दिखने लगते हैं वो। क्या ना, अवगुण अगर दिखने लगे तो इसका मतलब कि वो हमसे दूर हो रहे हैं, तभी तो दिख रहे हैं। जब साधक को अपने में दोष दिखाई देता है तब उसे घबराता है, दुखी होता है कि मतलब क्या मैं साधक कहलाने लायक हूँ। अब दूसरी बात, पहली बात तो ये हमें दिखाई दे रहा है दोष, तो इसका मतलब हमसे दूर हो रहा है। दूसरी बात कहने अपने में दोष मत मानो, अपने में दोष मत मारो। कैसे? अगर हम ये कह देंगे मेरे में क्रोध है तो क्रोध हर समय रहता है, मेरे में लोभ है तो लोभ हर समय रहता है? नहीं रहता। पर आपका स्वरूप ईश्वरंश जीवम अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो हर समय रहता है। तो आप क्या हैं? चेतन है, अमल है, मल नहीं है आपके अंदर, सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि है, आप आनंद स्वरूप है, अमल है, मल नहीं है आपके अंदर, कोई दोष नहीं, ये हर समय रहता है। और दोष आगंतुक के आते हैं और जाते हैं, तो आपके अंदर दोष है ही नहीं। थोड़ी देर को आते हैं पर उनको अपने मत मानिए, और अपने में नहीं मानेंगे तो वो दूर होते जाएंगे और वो कम होते जाए। मुझे किसी को दुख नहीं देना, तो आप बुरी तरह करेंगे, फिर आप गुस्सा करेंगे, फिर आप बुरी तरह बोलेंगे। आपको क्या पक्का करना है? दोष अपने में नहीं मानना और किसी को दुख नहीं देना। कह रहे हैं जब हमारी दूसरे से दृष्टि हटके, जैसे हमारे गुरु ने कहा अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है। तो जब दूसरे से दृष्टि हटके हमारी दृष्टि
अपने पे जाएगी, है ना, अपने स्वरूप पे जाएगी, अपनी आत्मा पे जाएगी, भगवान पे जाएगी। तो कहा कि न सुख काजी पंडिता न सुख भूख भया, सुख सहजा ही आवसी तृष्णा रोग गया। कहने न सुख जो है वो बाहर नहीं है, सुख अपनी आत्मा में ही है, सुख भगवान में ही है। दूसरे से सुख की लोलुपता के मिटने से ही सहज सुख प्रकट हो जाता है। दूसरे से मुझे सुख मिलेगा, किससे मिलेगा? पैसे से मिलेगा, मान बढ़ाई से मिलेगा, सुख आराम से मिलेगा, सब मेरी बात मानेंगे तब मिलेगा। बोला नहीं। कब तक लोग बात मानेंगे? कब तक सुख आराम मिलेगा? कब तक मान बढ़ाई मिलेगी? एक दिन नहीं मिलेगी तो एक दिन लाइट चली गई, सुख आराम नहीं मिला, पूरे दिन रात भर लाइट नहीं आई, फिर किसी ने बुरी तरह कर दिया, फिर तो कह रहे सुख स्वरूप आप खुद हैं। जब तक निज सुख नहीं मिलता तब तक हमारा सुख स्थिर नहीं होता। जरा सा कारण आने पर भी हम दुखी हो जाते। किसी ने बुरी तरह बोल दिया, किसी ने ताना मार दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपना निज सुख नहीं मिला। तो कारण हमें दुखी कर जाता है। तो कह रहे हैं दोष कैसे पुष्ट होते हैं? पहला कारण लिख लीजिए, अपने में दोष मानने से। दूसरा, दोष देखने से। दोष कैसे पुष्ट होते हैं? अपने में दोष मानने से। दूसरा, दोष देखने से। तीसरा, दूसरे के दुख की परवाह न करने से। हम देख रहे हैं, हमारी सेवाधारी ने मांगा कि अब गेहूं का सीज़न आया है कि मुझे 5,000 10,000 रुपये एडवांस दे दो, मैं साल भर का गेहूं भरवा लूँगी। हर समय तो मैं एडवांस मांगती रहती हूँ, हमारे पास नहीं है। और बच्चे ने मांगे कि मुझे 10,000 रुपये दे दो मम्मी, दे देंगे? दे देंगे। उसको नहीं देंगे। तो कह रहे हैं दूसरे के दुख की परवाह न करने से। ध्यान दें, दूसरे की दुख की परवाह न करने से अपने में दोष स्थित होते हैं और कायम रहते। जब हम दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते तो हमारे अंदर दोष बने ही रहते। किसी से बुरी तरह बोल देंगे, किसी को बुरी तरह कर देंगे, किसी का ध्यान नहीं देंगे, कोई बीमार है, कोई दुखी है, किसी को कुछ परेशानी है, अरे इग्नोर कर देंगे। तो कह रहे हैं हमारे अंदर दोष कायम रहेंगे। हर समय सावधान रहें, कहीं मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं हो रहा। हम साधना भी कर रहे हैं और हम साथ में ये भी ध्यान दें कि हमारे द्वारा किसी को दुख तो नहीं मिल रहा। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे चलने से, बोलने से, बैठने से किसी को दुख या विक्षेप तो नहीं हो रहा। मेरी हर क्रिया से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही। हम ध्यान देते हैं? बोलिए, ध्यान देते हैं? गीता में भगवान ने कहा है, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो रत रहता है वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। मतलब उन्होंने कहा, स्वामी राम सुखदास जी क्या कहते हैं, भाई अच्छाई की तो एक लिमिट है, तो कितनी अच्छाई करोगे, पर बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः हो जाती। किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो और किसी का बुरा मत कहो। किसी को बुरा मत कहो। त्याग करोगे बुराई का तो अच्छाई स्वतः हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों के हित में जो रत होता है मुझे ही प्राप्त होता है। अब कह रहे हैं महात्माओं के सिद्धांत, गीता के सिद्धांत, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध हमें नहीं चलना है, उससे भूल होती है। जो गुरु बता रहे हैं, महात्मा लोग बता रहे हैं, गीता बता रही है, हमारे धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, उन सिद्धांतों पे हमें चलना है। अब देखिए, इसमें एक खास बात बता रहे हैं कि जैसे सुनार की दुकान पे हम जाते हैं, नहीं सुनार जब अपना वो पिघलाता है सोना, तो जो उसमें जो होती है ना गलाने की, उसकी कुटाली होती है, उसमें सोना गलाता है, तो उसको शायद इंग्लिश में क्रूसिबल कहते हैं। उसमें वो गलाता है,
तो जब वो गलाता है तो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो तो फ़ौरन मिट जाती हैं, मतलब जो उसमें कूड़ा करकट होता है वो तो फ़ौरन जल जाता है। पर जो उसमें विजातीय तत्व होता है, जैसे हमने सोने में पीतल मिला दिया या कॉपर मिला दिया, तो वो देर में हटता है, पर जो कूड़ा करकट होता है वो फ़ौरन जल जाता है। ठीक है, सोने को शुद्ध करना है तो कूड़ा करकट तो फ़ौरन जल जाएगा, पर जो उसमें विजातीय तत्व है, हमने कॉपर ज़्यादा मिला दिया, पीतल ज़्यादा मिला दिया, तो वो देर में चलेगा। तो कह रहे हैं ऐसे ही अंतःकरण में जो कूड़ा करकट है वो तो फ़ौरन जल जाता है, पर जो विजातीय धातु है, विजातीय धातु क्या है? दूसरों के दोष देखना। सबसे बड़ा विजातीय तत्व क्या है? दूसरों के दोष देखना। अदर इज हेल। दूसरा है शास्त्रों और संत महात्माओं के विरुद्ध चलना, और दूसरों को दुख देना। दूसरों को दुख देखना, दूसरों के दोष देखना और संत महात्माओं के विरुद्ध चलना। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात आई, कह रहे हैं साधन रूपी आग। साधन क्या है? भजन, जप, दूसरों को दुख न देना, अपने भाव अच्छे रखना, ये सब साधन। कह रहे हैं साधन और सत्संग रूपी फूंक हरदम लगती रहेगी, तभी वह जलता जलता साफ हो जाएगा। सत्संग रूपी फूंक और साधन रूपी आग। साधन रूपी आग और सत्संग रूपी फूंक, हवा, दोनों लगनी चाहिए, तो सारा कूड़ा एक दिन जल जाए। सारा कूड़ा और सारी अशुद्धि जल जाएगी और स्वरूप तो आपका शुद्ध है ही। तो सत्संग और साधन, सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये तीनों चलते रहने चाहिए। सेवा, सुमिरन, सत्संग। कहने किसी का भी अहित मत करो। खास बात क्या है? किसी का भी अहित मत करो। जैसे कोई हमारी चीज़ ले जाए तो हमें बुरा लगता है, नहीं? और हम दे दें तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, खुशी आती है। और वो ले जाए तो लोग तो एक कटोरी चम्मच के लिए भी लड़ते हैं। पहले लोग यही करते थे ना, अरे हमारी चम्मच कहाँ गई, हमारी कटोरी कहाँ गई, हमारे वो कटोरदान कहाँ गया। लेडीज़ कितना छोटी बुद्धि होती है, अरे कितनी स्टील के बर्तन कितने छोटे आते हैं, और ले आओ। हमारा पीलर कहाँ गया, हमारा चाकू कहाँ गया। जेंट्स लोग और अपने उनके और चीज़ें होती हैं। तो कह रहे हैं कि दूसरा कोई हमारी चीज़ ले जाए तो बुरा लगता है, हमारे में कोई दोष देखता है तो बुरा लगता है। तुम तो हर समय गुस्सा ही करती रहती हो, तुम तो इतनी बुरी तरह बोलती हो, तुम कोई काम ठीक से नहीं करती। बुरा लगता है, बुरा लगता है ना। कोई हमारा दोष निकाले तो बुरा लगता है, हमारी कोई निंदा करे तो बुरा लगता है, हमारे कोई तिरस्कार करे तो बुरा लगता है, हमारे मन के विरुद्ध कोई चले तो, चलिए मैं फिर से बोल देती हूँ, आप बोलेंगे बुरा लगता है। दूसरा कोई हमारी चीज़ ले जाए तो, कोई तो हमारे दोष निकाले तो, हमारी निंदा करे तो, हमारा तिरस्कार करे तो, हमारे विरुद्ध चले तो कह रहे ऐसे ही जब हमें बुरा लगता है, तो जब हम ये सब करते हैं तो उसे भी बुरा लगता है। तो जैसा बर्ताव हमें बुरा लगता है वैसा बर्ताव हमें दूसरे के साथ नहीं करना। भोगी आदमी तो इसका अर्थ लेता है कि जिससे अपने को सुख हो उसी को रखो, और जिससे अपने को दुख हो उसको हटाओ यहाँ से, चलो इसको निकालो बाहर कर। और स्वामी रामसुखदास जी ने क्या कहा? उन्होंने कैसा नौकर रखा? उल्टा चलने वाला। बोला ये मेरा आध्यात्मिक मुकद्दर है, ये मुझे स्ट्रांग बना रहा है। उल्टा चलने वाले लोग क्या करते हैं? स्ट्रांग बनाते हैं। अब आपने नौकर को तो निकाल दिया, पर घर वाले लोगों को निकालेंगे।
वो तो हर समय साथ रहेंगे, उनसे तो आपका कर्मों का संबंध है, वो आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। तो जो बर्ताव मुझे बुरा लगता है वो मुझे बर्ताव नहीं करना, और अगर जीवन में दुख आता है तो मेरी उन्नति के लिए आता है। मुझे किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना, सारी बातें बताई ना कि ये हमें बुरी लगती है तो ये हमें नहीं करनी, और अगर जीवन में दुख आता है तो हमारी उन्नति के लिए आता है। कह रहे हैं अगर हमारे मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख होता है तो हमारी साधना में सिद्धि जल्दी नहीं होगी। हमारे मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख होता है तो हमारी साधना में जल्दी सिद्धि नहीं होगी। कह रहे मन, ये हमारे अंदर बड़ी भारी कमज़ोरी है कि हम भजन, ध्यान, सत्संग को तो अपनी साधना मानते हैं, पर जो दूसरों को दुख दे रहे हैं उसको साधना नहीं मानते। वो भी तो साधना है। देखिए जेंट्स अक्सर लेडीज़ को बहुत बुरी तरह करते हैं। लेडीज़ जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती है, अगर आप उनको बुरी तरह करेंगे तो आपकी साधना नहीं होगी। तो कृपा भाई साहब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि घर की लक्ष्मी को बुरी तरह ना करें, और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग टाइम पे प्रसाद दें, अच्छे से सब कार्य अच्छे से करें, सुचारू रूप से। और कोई थोड़ी बहुत बात हो जाए तो यात्रा बहुत छोटी है, सहन कर जाए, है ना, यात्रा बहुत छोटी है। कह रहे हैं सेवा करो तो अच्छी बात है, सेवा न भी करो तो अच्छी बात है, पर बुरी तरह मत करो। कह रहे हैं जब तक दूसरों को दुख देते हैं और अपना सुख चाहते हैं, है ना, जब तक दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते और अपना सुख लेते हैं तब तक सुख की वृत्ति मिटती नहीं। दूसरों को तो बुरी तरह करते हैं और अपना सुख चाहते हैं, तो कह रहे हैं सुख लेने की वृत्ति हमारी कभी मिटती नहीं। कह रहे हैं कि हम किसी को दुख देते नहीं तो हम दूसरे का दुख देखने की क्या ज़रूरत है। हम किसी को दुख देते नहीं तो हम क्यों दूसरों की हेल्प करें, हम क्यों दूसरे का दुख देखें। हम तो किसी को दुख नहीं देते। आप नहीं देते किसी को दुख? देते हैं, पता नहीं चलता, बुरा भाव ही रख लेते हैं। आप कह रहे हैं हमारे संतों ने कहा दो चीज़ें बताई, चमड़ी और दमड़ी, पैसा और चमड़ी। चमड़ी हमारी ये सब है ना, अच्छे कपड़े, अच्छे दिखूं, चाहे हम अंदर से कैसे भी हों पर दिखूं अच्छा, ये बहुत होता है। ये चमड़ी और दमड़ी, और चमड़ी और दमड़ी मतलब बहुत स्त्री को भी कह सकते हैं, पैसे में और स्त्री में, या फिर अपने शरीर में। ये शरीर तो स्त्री है, तो इसमें हमारी बहुत आसक्ति होती है। तो कह रहे इनकी जब तक आसक्ति जैसे मिटेगी वैसे हमारी वृत्तियाँ भी शुद्ध होती जाएंगी। तो इस सब से क्या होगा, हमारी साधन में उन्नति नहीं होगी। ये अवगुण को मिटाने के उपाय हैं। ये साधन रूपी आग और सत्संग रूपी फूक, ये बराबर जलती रहनी चाहिए, तभी अशुद्धियाँ मिटेंगी, ये तो अशुद्धियाँ नहीं मिटेंगी। कितना भी आप कोशिश करते रहिए, घर बैठ जाएंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे तो लाभ नहीं होगा। मनुष्य जन्म हमें बड़ा दुर्लभ मिला है। इस जन्म में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो अपना हित कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, दूसरा भगवान की भूख मिटा सकते हैं। अब भैया भगवान को किस चीज़ की भूख है? जैसे माँ से बेटा अलग हो जाए तो माँ क्या चाहती है? बेटा घर वापस आ जाए, चाहती है नहीं? ऐसे भगवान के हम सब बेटे हैं। भगवान क्या चाहते हैं? मेरे पास आ जा। तो जब तक हम भगवान के पास नहीं जाते, उनसे प्रेम नहीं करते, तो भगवान को क्या चाहिए? हमारा प्रेम। कैसा प्रेम? निष्काम निश्चल प्रेम चाहिए। और निष्काम निश्चल प्रेम से वो नौकर बनने को भी तैयार है हमारे। भगवान हमारे नौकर भी बनने को तैयार है।
तो भगवान को प्रेम की ज़रूरत है। कैसे? दैट विच इज़ मोस्ट नीडेड इज़ अ लविंग हार्ट। कैसा प्रेम? निष्काम, निर्मल, जिसमें कोई मल ना हो। भगवान को वो प्रेम चाहिए। भगवान के माँ बाप भी बन सकते हैं। देवकी वसुदेव, है ना, भगवान के माँ बाप बने और नंद यशोदा पालन करी, और राम जी के दशरथ और कौशल्या। भगवान गुरु भी बन सकते हैं, भगवान के गुरु भी बन सकते हैं। संदीपनी मुनि, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, और मित्र भी बन सकते हैं, सुदामा, अर्जुन, द्रौपदी। और भगवान के इष्ट भी बन सकते हैं। भगवान के इष्ट कौन है? ब्राह्मण और गौ। तो अब कह रहे हैं कि मनुष्य भगवान से प्रेम कर सकता है जो देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि देवता भोगों में लगे हुए हैं। तो भगवान ने इतना ऊंचा अधिकार दिया है। भगवान ने कहा कि मैं भक्तन के का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान तो दास बनने को तैयार है। बोले जितने भी भक्त हुए हैं वो सब मनुष्यों में हुए हैं, और भगवान भी उनका आदर करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? अब देखिए भगवान किस किस के यहाँ सेवा करने आए, ध्यान से सुनिए। अर्जुन के सारथी बने, नौकर बन के गए। श्री एकनाथ जी के यहाँ 12 साल सेवा करी भगवान ने, श्रीखंडिया बन के। पता है आप लोगों को? एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडिया बन के 12 साल सेवा करी। उनके पानी भरते थे, कुएं से पानी लाना पड़ता था, उनके बर्तन मांजते थे, सब काम करते थे। तो एक व्यक्ति का मन था भगवान से मिलने का, तो उसने सपने में देखा, तो भगवान ने कहा मैं तो श्रीखंडिया क्या हूँ, नौकर बना हुआ हूँ। तो वो आया, उनसे एकनाथ जी से कहा कि दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा भाई संसार से अलग हो जाओ तो दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे श्रीखंडिया के दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा कौन श्रीखंडिया? बोले जो तुम्हारे यहाँ भगवान बने हुए। अरे एकनाथ जी को तो पता ही नहीं था, और भगवान तभी अदृश्य हो गए। तो अगर कोई भगवान मतलब कितना भक्त का आदर करते, कितना प्रेम करते हैं। आपके बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। हम भक्त बने तो, हम प्रेम करें तो भगवान से, हम अपनापन करें तो दुनिया से आप करेंगे क्या मिलेगा? भगवान नौकर बनने को भी तैयार है। जूठन उठाई, है ना, राजसूय यज्ञ में जूठन उठाई और सबके पैर धोए। अच्छा 2 सेवा मांगी थी उन्होंने, सबके पैर प्रक्षालन करूँगा और सबकी झूठी थाली तो पत्थर उठा। हम मांगेंगे ये सेवा? हम तो कह देंगे हम सबका तिलक कर देंगे। और भगवान ने क्या सेवा मांगी? हे भगवान, हे भगवान। जनाबाई जो थी उनके यहाँ काम करती थी, नामदेव के यहाँ। तो एक दिन बहुत देर हो गई उन्हें, उस दिन एकादशी थी तो कीर्तन हुआ सारी रात। तो भगवान जो है आके, भगवान ने कहा रास्ते में वो भागी भागी जा रही थी कपड़े धोने के लिए, और घर का भी काम बचा था। तो भगवान आए और उनको कपड़े ले गए, बोले मैं धो दूँगा। और जब जनाबाई की चक्की पीसी, बहुत संत आने वाले थे, तो पीस रही थी गेहूँ। तो पीसते पीसते उनको मूर्छा आ गई भगवान के ध्यान में। तो देखा, नौकर देखने आया, बोला चक्की तो चल रही है और जनाबाई बेहोश पड़ी है, भूत आ गया। तो गुरु जी देखने आए, तो उनको क्या देखा? कृष्ण जी चक्के चला रहे हैं। कृष्ण, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कैसे भक्तों की सेवा करते। सेवक को नहीं दिखे, गुरु जी को दिखे। फिर द्रौपदी की जूती बगल में दबा के चले, दृष्टांत सबको पता है।
माधव दास का मल धोया, है ना, बहुत बीमार हो गए थे माधव दास, तो नदी सागर किनारे जाके लेट गए। भगवान छोटे बालक बन के आए, तो उन्होंने कहा भगवान आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं धोऊंगा तो फिर कौन धोएगा। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि भगवान के भक्तों को कोई तकलीफ़ होती। उनका मल धोया। नरसिंह मेहता को तो 52 बार दर्शन दी, उनके मुनीम बने, उनका छूछक दिया और भात दिया। जब वो उनकी पत्नी का वो था श्राद्ध, उसमें वो नरसिंह मेहता बन के आए, कितना काम किया उनका। नरसिंह मेहता पहले कौन थे? राजा मुचकुंद। फिर सुदामा को चरण अपने सिंहासन पे बिठाया, उसके चरण धोए अपने आंसुओं से और अपने मुंह से कांटा निकाला। कैसे सेवा करते हैं भगवान भक्तों की। कह रहे हैं प्रेम भगवान को बहुत मीठा लगता है। भगवान से कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, ये भक्तों का भाव होता है। कोई कामना नहीं। भगवान को कामना वाला प्रेम नहीं अच्छा लगता। भगवान को कैसा प्रेम अच्छा लगता है? निष्काम। भक्त भगवान से आनंदित होते हैं और भगवान भक्त से आनंदित। किससे प्यार करना चाहिए? है ना। और सबसे नहीं करना चाहिए। और सब में कौन है? भगवान। कैसे प्रेम? भगवान से पहले करिए, पहले भगवान से करिए और फिर है ही भगवान, पर पहले भगवान से करिए। सबसे करने जाएंगे तो राग द्वेष करेंगे। हम यही गलती करते हैं। पहले भगवान में मन लगाइए, पहले भगवान का भजन करिए, पहले भगवान से प्रेम करिए, और फिर जब भगवान से प्रेम हो गया फिर आपकी क्या दृष्टि बन जाएगी? है ही भगवान। तत्व दृष्टि बन गई। तो कह रहे मनुष्य दरिद्री हो रहा है, अभावग्रस्त हो रहा है, उसको पता नहीं है मैं किस दर्जे का। भगवान ने मुझे कहा कि मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान ने कितना ऊंचा दर्जा मनुष्य को दिया है, फिर भी उस ऊंचे दर्जे की कदर ना करके मनुष्य जो है हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। संसार को खुश करने में तो लगा रहता है और भगवान को भूल जाता। संसार से क्या मिलेगा? बोलिए, संसार से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और भगवान से क्या मिलेगा? सब कुछ। बोले जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जैसे एक झिर्री में से धूल आती है तो उसमें धूल के कण दिखाई पड़ते हैं, निरे निरे लाखों। बोले ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं, कितने सारे अनेकों ब्रह्मांड हैं। जैसे हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, ऐसे अनेकों, ये तो एक वो है, एक प्लैनेट है। मिल्की वे जो है वो एक पूरा ही गैलेक्सी, ऐसे पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों गैलेक्सी है। हमारा तो एक सूर्य है और इस पूरे ब्रह्मांड में तो लाखों सूर्य हैं। उन सब के मालिक हमारे नौकर बनने को तैयार है, हमारी सेवा करने को तैयार है। हे नाथ, कर्माबाई की खिचड़ी खाई। कितना हम मान देते हैं भगवान भक्तों को, और हम भक्त नहीं बनना चाहते। तो सबसे बड़ा अपना मान करना है, अपने को भगवान में लगाना। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।